दोस्तों आगे आप वीडियो में सचिन पायलट को अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद करते हुए देखेंगे। गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप सचिन पायलट को घेरने की मंशा से उनसे उल जुलूल सवाल पूछ रही है, लेकिन सचिन पायलट उन सवालों के जवाब बड़े शानदार रूप से देकर बीजेपी के साथ गोदी मीडिया को भी अच्छे से धो रहे हैं। वीडियो के आखिर में अंजना को निशब्द होते हुए देखना बड़ा सुकून भरा है, वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। अब वो कह रहे हैं कि 10,000 हम गृह लक्ष्मी स्कीम में हेड ऑफ फैमिली औरत को देंगे। वो कह रहे हैं हम फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या लागू हो चुका है, लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, जिसमें बीजेपी हो सकता है उसको बदले। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रेवड़ियां हैं, क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गोदी मीडिया की वीडियो होने वाली है। तो किस तरह सचिन पायलट ने जो गोदी मीडिया की जो है बोलती बंद कर दी, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। क्या लागू हो चुका है, लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, जिसमें बीजेपी हो सकता है उसको बदले। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रेवड़ियां हैं, क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। पैसा है इतना राजस्थान के पास कि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें बच्चों को, वो रेवड़ी है। राजनीति होना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए काल्पनिक तौर पर सरकार बन गई। काल्पनिक क्यों, हम तो कह रहे बन रही है। आप यही कहिएगा, लेकिन मान लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ फाइटिंग पर हमला किया है। वो कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं। आजकल सब वर्ल्ड कप की भाषा में, और कह रहे हैं कब इस बीच हम बीजेपी यहाँ पर जीत ले। देखिए पहली बात तो वो कह रहे हैं गहलोत साहब तो कोशिश करते हैं आपको रन आउट करने की। नहीं, लेकिन बीजेपी खुद यहाँ हिट विकेट हो रही है। अब देखिए राजस्थान में उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, उनका कैंपेन उठ ही नहीं पा रहा है। बार बार सारे प्रदेश और देश भर के नेता आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो नेता हैं उनकी ना तो कैंपेन में दम आ रहा है, ना लोगों में ट्रैक्शन है। इतना कंफ्यूजन और आपस में खिंचाव है, वो सब जगजाहिर है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे ये ऐसा एहसास होता है कि आप 4.5 साल तो आप घर बैठे रहें और आखिरी के 2 महीने में रथ में बैठ जाएं और कहें परिवर्तन यात्रा करेंगे, जन आक्रोश यात्रा करेंगे। उस यात्रा में ना तो जन है ना आक्रोश है। ऐसी निकल गई यात्रा है सारी। तो पब्लिक में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है इस कैंपेन का। लेकिन वसुंधरा जी को उन्होंने पीछे कर दिया, सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया है। इससे एक जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी 18 में, उसको उन्होंने कॉम्बैट किया। आपको लगता है बहुत सारे सांसदों को उतारा है, यही दिया सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर सब इसी जयपुर आसपास से लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो जितने सांसद लड़ रहे हैं वो आधे मन से लड़ रहे हैं। किसी का मन थोड़ी ना था, उनका अनाउंस कर दिया जाके लड़िएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करें। 2021 राजस्थान रेप केसेस में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। क्या ये बड़ा इशू नहीं है? दिव्या मदेरणा आपकी विधायक बोलती हैं तो उन पर हमलावर हो जाते हैं कांग्रेस के ही विधायक। किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है या जुल्म होता है, एक भी नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ देश में कहीं पर भी, लेकिन जहाँ पर भी होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में FIRs और आंकड़े पड़े हमने कंपलसरी करा है FIR। तो अगर आप रजिस्टर कराएंगे थाने में, वो रिपोर्ट होगा। आप केस रजिस्टर ना करें, केसों को दबा दें आंकड़े अच्छे करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। सरकार का असेसमेंट होता है कि अगर कहीं इंसिडेंट होता है तो कितनी जल्दी, कितना प्रभावी तरीके से मुलजिमों को पकड़ के सजा दिलाई गई है। वो शासन का, प्रशासन का, पुलिस का काम होता है। उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं है। बाकी आंकड़े तो आप यूपी के देखिए, मध्य प्रदेश के देखिए, सामाजिक जो इश्यूज हैं उसमें तो हम सबको मिलकर काम करना है। बूढ़ा साहब एक डायरी लेके घूम रहे हैं, कह रहे लाल डायरी, हालांकि उनसे शायद विधानसभा में ही छीन ली गई। वो कह रहे लाल डायरी में सब कुछ भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, पैसे का लेन देन, तो कौन रोक रहा है? आप जांच करिए ना। उसको पॉलिटिसाइज करके चुनाव के 3 दिन पहले उसका बखेड़ा करने से बजाय आप तथ्यात्मक आधार पर जांच करके कौन रोक रहा है? वैसी सारी एजेंसीज का उपयोग, दुरुपयोग तो हो ही रहा है, इसका भी कर लीजिए। लेकिन इसका मुझे लगता है टाइमिंग और इसका जो बैकिंग है तो पूरी तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। महादेव ऐप हो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वैभव गहलोत के रिजॉर्ट के मामले में जांच हो। आप लोग कहते हैं कि एजेंसी जो है वो गठबंधन में है सरकार के साथ। मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। अभी तक कहीं किसी एजेंसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पब्लिक देख रही है 95% सारे केसेस जो ईडी के हुए हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। ये तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से गलत है जो हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ अगर किसी के खिलाफ कुछ एविडेंस सबूत है तो कार्रवाई से कौन रोक रहा है? लेकिन आप सिर्फ एक हाइप और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इलेक्शन से ठीक पहले करेंगे तो उसको भी लोग पसंद नहीं करते। वैभव गहलोत का नाम आया तो एक प्रश्न आया। देखिए राजस्थान की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। सुनिए तो आप 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रही है 450 में दे देंगे। तो 3 साल वेट क्यों किया? आप बहुत पहले दे रहे थे। ये जो 500 का जो आंकड़ा है ये हम लोग लेकर आए ना। आपने तो गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया था। आपने अभी जो कमी करी है वो माहौल देखकर करी है। आपने 3 काले कानून किसानों के वापस कब लिए? जब यूपी के चुनाव आने वाले थे। आपने जब महंगाई की बात की है, पेट्रोल डीजल की कम करने के राजस्थान में चुनाव के टाइम करी है। तो सब इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज है ना। आपको अगर आपकी 10 साल सरकार चली है, आपने क्या महंगाई कम करी? आपने क्या अमीर गरीब की खाई को कम करने की कोशिश करी? आपने जो खाद्य पदार्थ है उनकी इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करी? आपने तो बहुत मौके मिले ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है।
हमारी सरकार तो कोalition सरकार थी, बहुत दबाव प्रेशर्स थे, आप लोगों के पास मौका था, आप नहीं कर पाए। और राजस्थान को लेकर 10 साल में ऐसा क्या विशेष राजस्थान के लिए किया है? कोई योजना, कोई स्कीम, कोई स्पेशल स्टेटस, कोई रेलवे का, कोई 10 साल में राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। वो कह रहे डबल इंजन की सरकार आएगी, तब हम दोनों जगह रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। तो डबल इंजन तो हिमाचल में भी था, तो वहाँ पे एक इंजन फेल हो गया। डबल इंजन कर्नाटक में भी था, वहाँ पे एक इंजन सीज हो गया। अब राजस्थान में भी यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। एजेंडा चलेगा डेवलपमेंट का, नौजवान का, किसान का, प्रगति का, विकास का। ये एजेंडा होता है और यही होना भी चाहिए। अगर सब लोग दोगले हो जाएं और अपनी बात बार बार बदलें तो कौन विश्वास करेगा? आप अगर आज कुछ बोलें, शाम को कुछ बोलें, परसों कुछ बोलें तो आपको लोग आपका प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे। विश्वसनीयता कायम होती है अपनी कथनी करनी में फर्क ना कर। अच्छा बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सचिन पायलट से किस तरह से जो है उन्होंने जो है बोलती बंद कर दी एंकर की। तो जाने जानते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए सचिन पायलट, जाने पहचाना नाम आप जानते हो सचिन पायलट को। ऐसे तो कम ही आते हैं सचिन पायलट, डिबेट में आते नहीं ज़्यादा, पर जब भी आते हैं डिबेट में तो बिल्कुल बोलती बंद कर देते हैं। तो वीडियो जो थी नेशनल लाइव की थी, नेशनल लाइव की बहुत अमेजिंग वीडियोज़ बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भरी पड़ी इनके चैनल पर इस टाइप की वीडियो, तो जाकर चेक कर सकते हो। चलो इस वीडियो में पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।